अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोटोपिक इफेक्ट है। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है सुपर कंडक्टर की। हम लोगों ने SSP2 की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। देखते जाएं। तो आज की जो हमारे पास नंबर 21 है, इसका ए पार्ट है आइसोटोपिक इफेक्ट। ओके, तो आने वाली वीडियोज़ में इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज का टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बिल्कुल शॉर्ट वीडियो है हमारे पास। ओके, इसमें सिर्फ एक फार्मूला है, एक कंसेप्ट है कि ये हमारे पास प्रॉपर्टी है सुपर कंडक्टर की। ये आइसोटोपिक इफेक्ट हमें कहता क्या है? अच्छा, दूसरा आइसोटोपिक इफेक्ट है, इसको 24 मार्च 1950 को पेश किया गया था ये कंसेप्ट। ओके, और किसने दिया था? दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था इमानुएल मैक्सवेल, एक ये थे, और दूसरे नाम था C.A. रेनॉल्ड्स। इन दोनों ने ये आइसोटोपिक इफेक्ट पेश किया था। ओके, तो अब आइसोटोपिक इफेक्ट है क्या कि मैस और टेम्परेचर के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको हम आइसोटोपिक इफेक्ट नाम देते हैं। यानी कि जो T है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? मैस के। ओके, और ये हमारे पास क्या है? कोफिशिएंट होता है, आइसोटोपिक कोफिशिएंट है। और आइसोटोपिक कोफिशिएंट की जो स्पेसिफिक वैल्यू है मरकरी के लिए है, वो हमारे पास 0.5 है, और हर डिफरेंट मटीरियल के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। ओके, तो जो इसके सबसे पहले फेमस एग्जांपल दी जाती है वो दी जाती है मरकरी की। ओके, अब हम जानते हैं कि जो मरकरी है इसके डिफरेंट आइसोटोप्स है, कि एक मरकरी है, इसके डिफरेंट आइसोटोप्स पर वर्क किया गया था। मिसाल के तौर पर जो है मरकरी की हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो मरकरी का पहला जो आइसोटोप है उसका मैस है हमारे पास है 195। जो दूसरा आइसोटोप है उसका है 199.7। जो तीसरा आइसोटोप है उसका है 200.7। जो फोर्थ आइसोटोप है उसका है 2020। ओके, ये हमारे पास क्या है? मैसेज है। ओके, मेरे पास मैसेज है। अब हम देखते हैं कि इस आइसोटोप का जो क्रिटिकल टेम्परेचर वो क्या है? 4.185। इसका क्या है? 4.184। इसका क्या है? 4.173। इसका कितना है? 4.159। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मरकरी एक ही है, लेकिन इसके जो डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप्स किसे कहते हैं कि जो हमारे पास है एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है, लेकिन जो एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट होता है, उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। ओके, तो अब ये देखिए जो एटॉमिक मैसेज हैं ये स्लाइटली सा डिफरेंस है इन दोनों में, एक दूसरे के लिहाज से क्या आइसोटोप्स हैं, मरकरी के हैं तमाम। तो अब जिसका मैस कम है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, जिसका मैस ज़्यादा होता जा रहा है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता जा रहा है। मैस ज़्यादा होता जा रहा है तो ये कम होता जा रहा है, यानी कि जो मैस जब ज़्यादा होता जाएगा तो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा। ओके, ये पेश किया गया था कंसेप्ट। तो लिहाजा ये फार्मूला हमारे पास है T=1 मैस है, तो इसके ऊपर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, आइसोटोपिक कांस्टेंट है, तो इसको हम अगर इकट्ठा करें TMA ये कांस्टेंट आता है। ओके, अब इसका अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में अगर लॉग m x एक्सिस पर लें और लॉग जो हमारे पास टेम्परेचर है क्रिटिकल टेम्परेचर को y एक्सिस पर लें तो हमारे पास बनता है। यानी कि जैसे जैसे मैस इंक्रीज आइसोटोप्स की मैस इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता जाएगा। अब यहाँ देखें कि जो यहाँ मैस आइसोटोप ज़्यादा है, आइसोटोप में मैस ज़्यादा है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो कम है। मैस कम हुआ, ओके, तो टेम्परेचर बढ़ गया, मैस उससे कम हुआ तो टेम्परेचर मज़ीद इंक्रीज हो गया। तो ये मेरे पास ग्राफ है आइसोटोपिक का। तो यही आज का हमारा था आइसोटोपिक का। जज़ाकल्लाहु खैरा। तो अब ये मेरे पास टॉपिक था। जो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है। उससे नेक्स्ट वीडियो में हम थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बात करने की कोशिश करेंगे, और उससे नेक्स्ट वीडियोज़ में इन टॉपिक्स पर भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। तो ये देखते जाए। तो यही आज का हमारा टॉपिक था। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।